अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड क्यू वैल्यू इक्वेशंस एंड इन आल्सो सम अदर केसेस, स्पेशल केसेस व्हेन क्यू इज पॉजिटिव एंड व्हेन क्यू इज नेगेटिव, एंड it is also called exothermic and endothermic nuclear reactions. The outlines of the lectures: Q value of nuclear reactions and special cases, then discuss exothermic nuclear reaction and endothermic nuclear reactions, difference between both of them, Q value equations, derivations. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Q value of nuclear reactions. The difference between sum of kinetic energies of the product and sum of kinetic energies of the reactants in a nuclear reaction is called Q value of nuclear reaction. लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो उनको किया था, ठीक है। उसमें हमने क्यू वैल्यूज जो लास्ट में हमने बताया था कि ये क्यू वैल्यूज भी इसमें हमारे पास आती हैं, उसको हम क्यू वैल्यूज कहते हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो उस एनर्जी को जो है वो हम क्यू वैल्यूज कहते हैं। और उसकी वैल्यूज हमने बताई थी कि जब हमने रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लेके उसको डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि ये वाली जो क्यू है वैल्यू वो किसके इक्वल है, वो काइनेटिक एनर्जी के सम और रिएक्टेंट्स के एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल थी। तो इसी में वही रिएक्शन जो है अगेन हम देखते हैं। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, यानी कि इंसिडेंट न्यूक्लियस है ए, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई ए, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ई ए एंड मैस एम ए, और उसका मैस कितना है एम ए, इज इंसिडेंट ऑन रेस्ट टारगेट ऑन न्यूक्लियस हैविंग मैस एम एक्स। ठीक है, जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका मैस एम ए एम एक्स है, ठीक है। और जो आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी ई ए है और उसका मैस एम है। द टारगेट न्यूक्लियस एक्स हैज नो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज एट रेस्ट। तो जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, इट इज एट रेस्ट, देयर हैज नो काइनेटिक एनर्जी। The product nucleus Y generated after nuclear reaction has kinetic energy EY and mass My. अब generated after nuclear reaction जो product nucleus है आपके पास, या residual nucleus भी इसको आप कहते हैं, उसकी kinetic energy EY है and mass My. The emerging nucleus B generating after nuclear reaction, emerging nucleus भी कह सकते हैं इसको आप, outgoing nucleus भी, generated after nuclear reaction has kinetic energy EB and mass MB. और उसका मैस क्या है एम बी और काइनेटिक एनर्जी क्या है ई बी। द लॉ ऑफ मैस एनर्जी गिव्स, मैस एनर्जी का लॉ जो है वो इसके इक्वल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में भी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मैस एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मैस एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज, अब ये जनरल फॉर्म है न्यूक्लियर रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने की, ए प्लस एक्स अप्रोचेस टू y प्लस बी, यानी कि ए आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है इंसिडेंट पार्टिकल, प्लस x आपके पास टारगेट न्यूक्लियस एंड y आपके पास जो है रेजिडुअल न्यूक्लियस यानी कि प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, एंड b आपके पास जो है इमर्जिंग न्यूक्लियस और इसको आउटगोइंग न्यूक्लियस भी कहते हैं, आउटगोइंग पार्टिकल भी कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी कि इसका मैस एम ए है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो ई ए है। इस तरह से रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस टारगेट न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। एंड जो आपके पास आएगा प्रोडक्ट न्यूक्लियस उसकी एनर्जी एम वाई की सी स्केयर प्लस ई वाई है उसकी एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी एम वाई सी स्केयर प्लस एम बी सी स्केयर प्लस ई बी। इसी तरह से जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ई बी एंड रेस्ट मास एनर्जी एम बी सी स्केयर। अब इनको अगर हम कंबाइन करें दोनों इक्वेशंस को, ई वाली जो टर्म है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का सम, उनको एक साइड पे आप ले दें, ठीक है, और जो दो आपके पास रेस्ट मास एनर्जीज है उनको आप कंबाइन कर लें। अब यहाँ पे आप देखें ये दोनों आपके पास इक्वेशन है, दोनों ऐड हो रही हैं और सी स्केयर दोनों में है। अब सी स्केयर अगर हम कॉमन ले लें इस टर्म से और इस टर्म से, आपने क्या किया सी स्केयर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ गया एम ए प्लस एम एक्स।
इसी तरह से my(c²) एंड mb(c²) से आपने c² कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा my प्लस mb। लेकिन जब इस पूरी टर्म्स को दूसरी साइड पे आप लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, उस साइड पे ऐड हो रही है, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू EA EY EB एंड EA आपके पास इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू है Q वैल्यू वो इसके इक्वल आती है EA प्लस EB माइनस EA यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है या इमर्जिंग न्यूक्लियस है उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल। और सेकंड आप इसको इस सारी चीज को Q के इक्वल भी लिख सकते हैं और Q को आप जो आपके पास इंडिविजुअल फॉर्म में सबकी एनर्जीज है उसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास है Q वैल्यू, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वही इसी तरह से द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, उसी को अगर हम इधर कंबाइन करके लास्ट में लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज Q इज इक्वल टू EA EY प्लस EB माइनस EA। तो दिस इज द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये आपके पास है Q वैल्यू। नेक्स्ट हमने इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। Q कब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और किस टाइम आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है। उसके बाद हम Q वैल्यू जो इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल केसेस हैं इसके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Q वैल्यू उसके स्पेशल केसेस को डिस्कस करें तो देन ये दोनों रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस ये आप लिखेंगे। और सेकंड आपको इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल केसेस ऑफ Q वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हेन Q इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन Q इज लेस देन 0, देन आप ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से आपको दोनों वे से पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जाए आपके पास आंसर ये होगा। तो हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस को। व्हेन Q इज पॉजिटिव, कि जब आपके पास Q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देन हम कहेंगे कि ये आपके पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इन दिस केस mass initial mass is greater than mass of final and kinetic energy of initial is greater than kinetic energy of final. It means sum of nuclear reaction is converted into kinetic energy. The system loses rest energy and gains kinetic energy. कि जब आपके पास कोई रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उसमें आपके पास जो Q की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है और जो आपके पास इनिशियल थे जो इंसिडेंट पार्टिकल या टारगेट न्यूक्लियस उनकी एनर्जी से, उनके मैस से ग्रेटर हो आपके पास फाइनल का मैस एंड काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास इनिशियल थी वो लेस हो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल से, तो देन उसमें क्या होगा, सम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वो सारे क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। द सिस्टम लूजेस रेस्ट एनर्जी, उसकी रेस्ट एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देखें, व्हेन प्रोटॉन इज बम्बार्डेड ऑन फ्लोरीन, अगर प्रोटॉन को बम्बार्ड किया जाए फ्लोरीन पर, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये आपके पास एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन, उस वो टारगेट न्यूक्लियस आपके पास क्या है फ्लोरीन, इसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो जो आपके पास प्रोडक्ट में बन रहे हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियस, वो आपके पास ऑक्सीजन बन रहा है जिसका 16 मास है और एटॉमिक नंबर 8 एंड प्लस हीलियम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिएक्शन में बनेगा। द रिएक्शन एनर्जी इज Q इज, और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। जब आपके पास ये रिएक्शंस होता है उसमें जो आपके पास एनर्जी की वैल्यूज आती है जो उससे रिलीज, वो आपके पास आएगी 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास पॉजिटिव में, तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा। एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन Q इज लेस देन 0, जब Q आपके पास लेस देन 0 होगा। द न्यूक्लियर रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी called threshold energy is carried out into the system by projectile and having Q value negative is called endothermic nuclear reaction। कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक उस टाइम होगा जब आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस ना हो, ना आकर हो, जब तक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो मिनिमम ना हो जाए, इतनी ना हो जाए जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्योंकि थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट आपको होगा, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक में भी थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट है, इसी तरह से और भी रिएक्शंस आप लेजर में भी पढ़ते हैं।
कि जब तक आपके पास उस एनर्जी की वैल्यू नहीं होती देन वो रिएक्शंस नहीं होता। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी तब तक टेक प्लेस नहीं होगा जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी अनलेस मिनिमम ना हो जाए, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ना हो जाए। तो फिर उसमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल एंड हैविंग क्यू वैल्यू आपके पास क्या होगी उस रिएक्शन में, नेगेटिव, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस फाइनल प्रोडक्ट्स हैविंग ग्रेटर मास देन रिएक्टेंट्स, और उसमें आपके पास था मास लेस था, इनिशियल का ग्रेटर था, और फाइनल प्रोडक्ट्स हैव ग्रेटर मास, उसमें फाइनल का ग्रेटर था और इनिशियल का लेस था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके ऑपोजिट थी। इसी तरह से इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स हैव ग्रेटर मास देन रिएक्टेंट्स, जो आपके पास रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका मास लेस होगा, और जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका मास जो है वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5.70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक प्रोटॉन है वो काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल के साथ इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट ऑन H31, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन एनर्जी इज Q इज इक्वल टू -4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो माइनस उसकी वैल्यू होगी 4.03। अब ये इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई एनर्जी की वैल्यूज के साथ रिएक्शंस लिखा आ रहा है और उसमें आपके पास प्लस ऐड हो रही है एनर्जी, यानी कि अब्जॉर्ब हो रही है या फिर उसमें लॉस कर रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, तो उसमें आप फिर उससे आप बता सकते हैं ये आपके पास एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या फिर आपके पास एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ क्यू वैल्यू इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट भी है इस टॉपिक, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है बहुत इजी, डिफिकल्ट नहीं है, तो लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग और आपको लिखना जो है उसकी आना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको लिखना है। टॉपिक जो है वो इजी है, आप खुद से भी राइट आउट कर सकते हैं अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द क्यू वैल्यू इक्वेशन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमर्जिंग न्यूक्लियस एंड देयर मासेस। ठीक है, कि क्यू वैल्यू इक्वेशन आपके पास है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यू वैल्यू इक्वेशन एनर्जी को हम क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए कि ये एक रिलेशनशिप जो है वो बनाती है किसके दरमियान में, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, कि क्यू वैल्यू क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल या इंसिडेंट न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है या आउटगोइंग न्यूक्लियस और उसके मैसेज के दरमियान में। तो आपने वो इक्वेशन से भी देखा है जो क्यू वैल्यू है वो किसके इक्वल है, उसमें भी यही है कि आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल आ रही है और दूसरी साइड पे आपके पास उसके मैसेज और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन है। अब इसको हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर आप प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए, सिमिलरली जैसे हमने क्यू वैल्यू में स्टार्ट में लिखा इसमें हम वही लेंगे, लेकिन इसकी बकायदा जो है वो डायग्राम ड्रॉ करके फर्दर डेरिवेशंस होंगी। कंसीडर प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई ए एंड मास एम ए, कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ई ए है, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं जनरल इक्वेशन भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो उसमें हम प्रोजेक्टाइल को ए प्लस एक्स आपके पास टारगेट न्यूक्लियस आ जाता है, तो इज इंसिडेंट ऑन रेस्ट टारगेट ऑन न्यूक्लियस एक्स हैविंग मास एम एक्स, तो उसका मास क्या है एम एक्स, तो उसके साथ आप टारगेट करवा रहे हैं। द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट मर्ज इनटू अ कंपाउंड न्यूक्लियस आफ्टर रिएक्शन, जो आपके पास प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस है वो बाद में एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना देते हैं जब आपके पास रिएक्शन अकर हो जाता है। द कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू रेसिडुअल न्यूक्लियस एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस, तो वो जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है यानी कि वो जब एक दूसरे से टकराते हैं मिल जाते हैं तो फिर वो ब्रेक करता है रेसिडुअल न्यूक्लियस। रेसिडुअल न्यूक्लियस का मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस में आ रहा है, एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस जो आउटगोइंग आपके पास न्यूक्लियस है बी, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10⁻⁻16 सेकेंड। अब यहाँ पे उन्होंने टाइम बता दिया कि जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, बम्बारमेंट करवाएंगे टारगेट न्यूक्लियस के साथ प्रोजेक्टाइल की, तो 10⁻16 सेकेंड के इंटरवल के बाद ब्रेक आउट हो जाएंगे रेसिडुअल न्यूक्लियस में एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस में। नो रेसिडुअल न्यूक्लियस वाई हैज काइनेटिक एनर्जी ई वाई, सिमिलरली यहाँ पे रेसिडुअल का नाम लिखा गया, ठीक है, आप प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ई वाई एंड मास एम वाई, वाइल इमर्जिंग न्यूक्लियस बी हैज काइनेटिक एनर्जी ई बी एंड मास एम बी। The daughter nucleus Y scatters at angle phi
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डाटा न्यूक्लियस है, यानी कि जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है, वो स्कैटर्स करेगा एट एंगल 5 while इमर्जिंग न्यूक्लियस बी गेट्स स्कैटर एट एंगल थीटा एज शोन इन द डायग्राम बिलो। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक टारगेट न्यूक्लियस, ये आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल ए, ठीक है, इसको हमने राइट अप में कैपिटल ए से शो किया है जनरल फॉर्म में। ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये आपके पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, रिएक्शंस का, लेकिन वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है दो टर्म्स में। एक आपके पास ये आ जाता है आउटगोइंग पार्टिकल और ये आपके पास आ जाता है डॉटर न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस न्यू बनता है। अब वो कह रहे हैं कि जब ये इसके टकराता है, ब्रेकआउट होता है, तो दो डिफरेंट एंगल्स पर दोनों जो है वो स्कैटर्स हो जाते हैं। जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है वो एंगल थीटा के साथ जो है वो इमर्जिंग स्कैटर्स होता है, और जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो आपके पास एंगल फाई के साथ स्कैटर्स होता है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन डायग्राम से हम देखते हैं। नो रीड्रॉ द डायग्राम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वेक्टर्स। अगर हम इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो mv स्क्वायर होती है, तो उसमें मोमेंटम होता है, इसीलिए हम इसको भी फर्दर उसकी फॉर्म में चेंज करने के लिए मोमेंटम की फॉर्म में अगर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि मोमेंटम उसके पास होता है, तो उस टर्म्स में लेके आने के लिए हम इसको मोमेंटम्स के कोऑर्डिनेट्स में जो है वो उस तरह से लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो यानी कि ये आपके पास जो है वो आपके पास आ रहा है, मोमेंटम है जो आपके पास फर्स्ट में ए था, यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, वो जब आके टकराएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या था, टारगेट न्यूक्लियस, जिसका मोमेंटम क्या है, 0 होगा, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। उसका मोमेंटम सिमिलरली जैसे आपने एनर्जी को ई ए से डिनोट किया था, इसी तरह से आप इसके मोमेंटम को पी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसके मोमेंटम को पी ए से, जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है यानी कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और जो आपके पास न्यूक्लियस है उसको एक्स से उसका मैस एम एक्स से शो किया था, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस को, और उसके ये एनर्जी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसी सिमिलरली उसके पास मोमेंटम भी क्या होगा, 0, बिकॉज वो रेस्ट में है, तो पी एक्स से उसको डिनोट करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा आपके पास। तो जब वो स्कैटर्ड होगा दो डिफरेंट में, एक आउटगोइंग पार्टिकल्स में और एक आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस में, यानी कि डाटर न्यूक्लियस यहाँ पे हमने लिखा है, तो वो एक एंगल फाई पे आपके पास जा रहा है, जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल है वो एंगल थीटा पर। तो इसको जब हम कोऑर्डिनेट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है जो हॉरिजेंटली कंपोनेंट आपके पास होता है वो उसके साथ आप कोस लेते हैं, ठीक है, और जो आपके पास वर्टिकली कंपोनेंट्स होता है उसमें आप साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है हॉरिजेंटली डायरेक्शन, वो जब आप एंगल थीटा बनाएंगे तो वो पी बी, यानी कि आउटगोइंग पार्टिकल को हम बी से डिनोट करते हैं और उसका मोमेंटम को हम पी बी से डिनोट करेंगे। तो इसी सिमिलरली जब पी बी इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पी बी कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, जो हॉरिजेंटल इसका मोमेंटम आएगा, और जो वर्टिकली लेंगे वो पी बी साइन थीटा। इसी तरह से जो आपके पास टाटर न्यूक्लियर है एंगल 5 बन रहा है, तो उसमें जो हॉरिजेंटल के साथ आएगा वो पी वाई कोस ऑफ फाई, एंड इसी तरह से जो वर्टिकली है वो पी वाई साइन ऑफ फाई आएगा। अब इन जो टर्म्स को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है और मोमेंटम की फॉर्म में, वही जो लास्ट में हमने डायग्राम में डिस्कस किया है कि उसके पास एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, अब उसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं वेक्टर्स में, मोमेंटम वेक्टर्स में। तो अब इसी को उस इक्वेशंस में हम लिखेंगे जो हमारे पास जो इक्वेशंस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, यानी कि a प्लस एक्स प्लस अप्रोचेस टू y प्लस बी, यानी कि एक साइड पे आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और दूसरी साइड पे आपके पास फाइनल वाले। तो यानी कि ये आपके पास इस साइड वाले और दूसरी साइड पे ये वाले आ जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने पढ़ा, उसी की तरह अकॉर्डिंग मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए प्लस 0। 0 हमारे पास यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज हमारे पास ये आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल यानी कि जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है उसका मोमेंटम आ गया, यहाँ पे जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस एक्स है वो हमने कहा कि वो रेस्ट में है तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास नेक्स्ट आउटगोइंग पार्टिकल्स और जो न्यूक्लियस पार्टिकल है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम,
इस फॉर्म में आ जाए, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा पी वाई कोज ऑफ फाई विच इज इक्वल टू पी ए, आप ये पी ए माइनस ये पी बी जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसको दूसरी साइड पे ले जाए तो आ जाएगा माइनस पी बी कोस ऑफ थीटा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज, वर्टिकली डायरेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आपके पास 0 है बिकॉज वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली आके उससे टकराता है। और सेकेंड आपके पास आ जाएगा पी बाय साइन ऑफ फाई माइनस पी बी साइन ऑफ थीटा, जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है उसकी, और जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियर यानी कि डॉटर न्यूक्लियस है उसके आपके पास मोमेंटम आ जाएगा पी बाय साइन ऑफ फाई माइनस पी बी साइन ऑफ थीटा। अब ये आपके पास पी बाय साइन ऑफ फाई विच इज इक्वल टू पी बी साइन ऑफ थीटा, इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अब नेक्स्ट स्केयर इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड। अब इक्वेशन 1 का हमने स्केयर करना है एंड इक्वेशन 2 का, देन इनको ऐड करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है हमने पढ़ी, ठीक है, वो आपके पास थी पी वाई कोज ऑफ फाई, ठीक है, कोज ऑफ फाई ठीक है, एक साइड पे ये है, इसका आपने स्केयर ले लेना है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। दूसरी साइड पे आपके पास था पी ए माइनस पी बी कोज ऑफ थीटा। इसका आप स्केयर ले लेंगे। ये आपको पता है जब ये दो टर्म्स आपके पास आ जाती हैं और सेंटर में अगर नेगेटिव साइन है तो ये a माइनस बी का स्केयर वो फार्मूला बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केयर करते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 है ये आपके पास, ठीक है, उसका हमने स्केयर लेना है। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास थी पी वाई साइन ऑफ फाई जस्ट इसलिए लिख रहे हैं कि जब डायरेक्ट नीचे जो इक्वेशन लिखे हैं तो आपको वो दोनों क्लियर हो जाए। पहले आप सेपरेट उनके स्केयर ले लें, देन उसको ऐड कर लें, एकदम से स्केयर लेके ऐड ना करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये आपके पास था पी वाई साइन ऑफ फाई, इसका आप स्केयर ले लेंगे। और दूसरी साइड पे आपके था पी बी साइन ऑफ थीटा, तो इसका आप स्केयर ले लेंगे। तो ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमने क्या किया, स्केयर लिया, देन इन दोनों को क्या किया, ऐड। ये इक्वेशन 2 आपके पास आ गई। अब ये आपके पास है इक्वेशन 1, ये देखिए पी वाई कोस स्केयर फाई, ठीक है, इसको ओपन कर लें, प्लस ऐड किए दोनों इक्वेशन, इसकी भी आपके पास लेफ्ट साइड, तो इसकी भी लेफ्ट साइड इसमें ऐड कर ले, प्लस पी वाई स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाई, दोनों की राइट साइड का स्केयर लेके हमने ऐड कर ली। अब दोनों की लेफ्ट साइड का स्केयर लेके ऐड कर लिया, अब उसकी राइट साइड का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा पी ए माइनस पी बी कोज ऑफ थीटा का स्केयर प्लस पी बी साइन ऑफ थीटा का स्केयर। तो ये आपके पास, अब ये देखें इन दोनों में ये कॉमन है, आपके पास पी वाई स्केयर इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो इनको आप कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट आपके पास कॉमन लेने के बाद आ जाएगा कोस स्केयर ऑफ फाई प्लस साइन स्केयर ऑफ फाई विच इज इक्वल टू, अब इसका स्केयर जो है वो ओपन कर लें, वो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर माइनस 2ab यानी कि थर्ड टर्म का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा पी ए का स्केयर प्लस पी बी का स्केयर कोस स्केयर ऑफ थीटा माइनस 2pa पी बी कोस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 फर्स्ट टर्म ए और सेकंड आपके पास थी पी बी कोस थीटा सेकंड टर्म, प्लस इसका स्केयर ओपन कर ले पी बी का स्केयर साइन स्केयर ऑफ थीटा। तो अब ये टर्म्स आपके पास आ गई पी वाई का स्केयर। अब यहाँ पे ये देखें हमने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे एंगल जो भी आपके पास है अगर सेम दोनों के एंगल्स हैं, यहाँ पे फाई है तो कोस स्केयर ऑफ फाई प्लस साइन स्केयर ऑफ फाई विच इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलाज में हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोस स्केयर हो प्लस साइन स्केयर ऑफ थीटा तो वो विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास टर्म 1 बन जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस
कोस स्केयर थीटा 5 प्लस साइन स्केयर 5 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास टर्म क्या रह जाएगी, पी स्केयर वाई। तो ये आ जाएगा पी स्केयर वाई विच इज इक्वल टू पी ए स्केयर प्लस पी बी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे पी ए स्केयर प्लस पी बी स्केयर कैसे आया, अब यहाँ पे ये देखें कि ये वाली जो टर्म है आपके पास पी बी कोस स्केयर थीटा, पी बी साइन स्केयर थीटा, ये दोनों टर्म सेम है। इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, दोनों में पी बी स्केयर कॉमन आ रहा है, आप पी बी स्केयर कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट जो आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा वो आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पे भी सिंस कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास रह जाएगा, ये फर्स्ट टर्म वैसे ही एज इट इज आ जाएगी आपके पास पी ए का स्केयर प्लस, अब ये सेकंड टर्म्स और फोर्थ वाली टर्म्स दोनों में से कॉमन लेके आपके पास पी बी स्केयर रह जाएगा, बाकी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी, माइनस 2 पी ए पी बी कोज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 पी ए पी बी कोज ऑफ थीटा। यूज रिलेशन पी स्केयर विच इज इक्वल टू 2me। अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे कि जो आपके पास मोमेंटम का स्केयर होता है वो 2m e के इक्वल होता है, e यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी e विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर विच इज इक्वल टू p स्केयर ओवर 2m। अब ये इससे किस तरह से डेरिवेशंस की गई हैं, आपको पता है कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्केयर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह से लिखते हैं आप इसको 1/2। अब m से हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में भी रूल है कि जिस टर्म से आप डिवाइड करेंगे उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और ये साथ में ये टर्म आ जाएगी एम वी स्केयर। अब वी स्केयर को भी अगर हम ओपन करके लिख लें तो ये आपके पास बन जाएगा v इंटू वी। तो अब ये देखेंगे ये आपके पास एक मोमेंटम बन गया और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके आपके पास मोमेंटम बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्केयर यानी कि मोमेंटम का स्केयर ओवर 2m। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि हम काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करते हैं मोमेंटम के साथ। तो वो आ जाएगा पी स्केयर ओवर 2m। अब 2m को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाए तो दूसरी साइड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है जिसको हमने सिंपल रिप्लेस कर दिया e से, तो वो आपके पास बन जाएगी 2me। बिकॉज हम इस जो लेक्चर में है वो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी को हम e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो इंसिडेंट पार्टिकल्स की है तो उसको हम e a से डिनोट कर रहे हैं, अगर आउटगोइंग पार्टिकल्स किया तो e b से, इसलिए हमने इस रिलेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया पी स्केयर विच इज इक्वल टू, तो ये पी स्केयर इस साइड पे रहने दे, 2me को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो आ जाएगा 2me। तो इस रिलेशन को अब हमने यूज करना है, जो अब इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें इसकी अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें, अब इसको हम इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से आपने इसको करना है कि अब देखें अब पी स्केयर है, ठीक है, पी स्केयर को हमने कहा 2me के इक्वल है। अब सिंपल जैसे हमारे ऊपर वाले टर्म्स में पी वाई है तो पी सिंपल पी था तो हमने 2me लिखा, ठीक है। अगर अब पी वाई है तो उसको my लिखेंगे। इसी तरह से जो आपके पास पी ए है उसको ma और e a लिखेंगे, पी बी को एम बी ई बी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में भी तो हम मोमेंटम्स की वैल्यूज को एनर्जी की और मैस और एनर्जी की फॉर्म में हम लिख रहे हैं इस रिलेशंस को यूज करते हुए। तो अब यहाँ पे आप देखें ये 2 फार्मूले का, ठीक है, पी स्केयर है ना तो ये पी वाई स्केयर है, इसको इससे रिप्लेस कर दें, ये 2 इसके इक्वल, ये पी स्केयर है, समझे यही वाला पी वाई स्केयर है, तो ये आ गया 2 और m की जगह पे क्या आ गया एम वाई और e की जगह पे क्या आ गया ई वाई, यानी कि ये इस पी स्केयर को हमने इससे रिप्लेस कर दिया 2me से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पी ए का स्केयर है यानी कि हमारे पास पी स्केयर है। अब इसको हमने इससे कन्वर्ट करना है तो ये 2 आ जाएगा आपके पास, m की जगह पे ma, ठीक है, और e की जगह पे क्योंकि ये पी ए था इसलिए ई ए, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ये आपके पास सेकंड वाला टर्म। अब दूसरी साइड पे देखें पी बी है तो सिमिलरली 2 फार्मूला ये जो हम यूज कर रहे हैं रिलेशन 2 आ गया और m की जगह पे एम बी और e की जगह पर आपके पास आ जाएगा ई बी माइनस। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें
-2 फार्मूला का ये जो इक्वेशन में है वो आ गया आपके पास। अब यहाँ पे स्केयर नहीं है, पी ए और पी बी का स्केयर नहीं है, कोस थीटा को तो हमने रिप्लेस नहीं करना, उसको हमने सेपरेट लिख लिया। बाकी जो टर्म्स पी ए और पी बी को रिप्लेस करना है वो हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर पी ए और पी बी है, अब इसको हमने किस तरह से चेंज करना है कि ये स्केयर्स तो नहीं है, हाफ है तो उसका अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसका स्केयर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये पूरा आपके पास स्केयर रूट आएगा, तो जब स्केयर रूट आएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये देखें 4 डायरेक्टली लिख दी गई है। अगर सिंपल सेपरेटली लिखें तो ये आपके पास पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एम ए ई ए क्योंकि 1/2 हो जाता है ना, स्केयर है अगर आपके पास, उसका हाफ आपके पास अब जब लेते हैं तो आपके पास वो 1/2 आ जाती है वैल्यू स्केयर की। तो ये आपके पास पी ए की जगह पे आ जाएगा 2 एम ए ई ए स्केयर रूट, और पी बी की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2 ई ए और सॉरी ई बी एम बी, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी, ये 2 × 2 4 हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 एम ए एम बी ई बी स्केयर रूट, ठीक है, इंटू कोस ऑफ थीटा। तो इस तरह से ये वाली टर्म्स आएगी। अब यहाँ पे आप देखें 2 जो है आपके पास, 2 इस साइड पे भी है, 2 इस टर्म्स में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। अगर 2 हम दोनों साइड से कॉमन ले लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये वाला 2 इस साइड पे अगर हम कॉमन ले लें, ये वाला 2 इस साइड पे अगर साइड टर्म से कॉमन ले लें तो ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, एम वाई ई वाई इस साइड पे, ठीक है, एम वाई ई वाई विच इज इक्वल टू एम ए ई ए, ठीक है, एम ए ई ए प्लस एम बी ई बी, क्योंकि 2 हमने कॉमन लेके दोनों साइड्स पे था तो वो एक साइड पे ले जाएं या वैसे दोनों को क्रॉस कर दें, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एम बी ई बी माइनस ये वाला 2 भी उसी इक्वेशन के साथ आ गया, तीनों टर्म्स से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 4 एम ए ई ए एम बी ई बी इंटू कोस ऑफ थीटा। इसको हमने कहा ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है आपके पास, टारगेट न्यूक्लियस, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग इनटू प्रोडक्ट न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्यू वैल्यू, वो किसके इक्वल थी, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी ऊपर वो ई वाई इक्वल टू दिस फॉर्म आ रही थी। अब हमने इसको भी यहाँ से ई वाई की वैल्यू निकालने, तो ई वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस साइड पे रहने दे, ये दोनों टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये ऐड हो रही है उस साइड पे जाके ये वाली माइनस हो जाएगी, और जो ऐड हो रही है वो जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास ई वाई की वैल्यू आ गई। अब इस ई वाई की वैल्यूज को हमने जो अब इक्वेशन डिराइव की है उसमें हम यूज करते हैं, एम वाई साथ में इसके था ई वाई, अब ई वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस ई बी एंड माइनस ई ए, माइनस प्लस ई ए आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी ई बी माइनस अंडर रूट्स, ये सिमिलरली राइट हैंड साइड उसी तरह से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अब एम वाई को मल्टीप्लाई कर दें तीनों टर्म्स के साथ, ये आ जाएगा आपके पास एम वाई क्यू माइनस एम वाई ई बी प्लस एम वाई ई ए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये आपके पास इसी तरह से सिमिलरली दूसरी साइड आप राइट हैंड साइड उसी तरह से लिख लेंगे। तो ये आपके पास अब क्यू वैल्यू, हम क्यू वैल्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब आप क्यू वैल्यू वाली जो टर्म्स है उसको इसी साइड पे रहने दे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले दे। अब ये सारी टर्म्स वैसे ही आ गई, अब ये इस साइड पे माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, और ये इधर ऐड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। जस्ट हमने क्यू वैल्यू के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, अब हम एम वाई को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये आपके पास इक्वेशन आई। अब यहाँ से आप देखें एम वाई से आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल टू ई बी एम वाई प्लस एम बी है। अब ये वाली सारी टर्म्स को आपने क्या किया, एम वाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है,
या आप इस तरह से कह लें, उसको अगर इधर नहीं लेके आना तो आप दूसरी दोनों साइड पे आप कह दें कि एम वाई से डिवाइड किया। सिंपल तो आप इसी एम वाई को इस साइड पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस एम वाई को इस साइड पे लेके आएंगे तो वो सारी टर्म्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा एम वाई और इस टर्म्स के नीचे भी आ जाएगा एम वाई। अब यहाँ पे आप देखें जहां पे तो एम वाई टर्म्स यूज है वो कैंसिल आउट करिए। अब ये एम वाई है, ये एम वाई इस एम वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसके नीचे, अब ये पूरी होल के नीचे है ना, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड हो रहे हैं। जो इसके नीचे होगा वो डिवाइड होकर उसको 1 कर देगा, ये आपके आ जाएगा पास आ जाएगा 1 प्लस, और इस टर्म के नीचे वैसे ही आ जाएगा एम बी ओवर एम वाई प्लस ई ए, ये आपके पास आ जाएगा एम ए ओवर एम वाई, ये एम वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा -1 -2 अंडर रूट, ये सिमिलरली वैसे ही रह जाएगा। अब दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू इक्वेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू इक्वेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेशन इसकी आती है क्यू वैल्यू इक्वेशन की। लास्ट में ये आपके पास रेफरेंस बुक्स है, इनसे टॉपिक्स को सर्च कर लें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी आपको हो में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है। इसको प्रिपेयर करें, रिवाइज करें बार बार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।